दोस्तों अच्छा एक बात बताऊं, मैं पहले गुरु जी को प्रणाम करता हूं और हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं क्योंकि रामचरित का बड़ा सुंदर प्रसंग है आज। देखो सबसे पहली बात बताऊं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना और उस कार्य में पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, पत्नी का साथ पति ने देना चाहिए। अगर कोई पत्नी अपने पति को झूठ बोले और धर्म कार्य में साथ न दे, भागवत में भी आया ना प्रसंग, धुंधली ने झूठ बोला ना अपने पति से, तो ऐसी पत्नी का त्याग पहले कर देते तो क्या होता, लेकिन नहीं, बाद में क्या रिजल्ट निकला आप जो भागवत सुनते वो जानते हैं, जो नहीं सुनते तो सॉरी, मैं कभी दोबारा बता दूंगा। और यहां भगवान शिव, मां भगवती दुर्गा साक्षात सती बनी और शिव जी की बात पर शंका कर गई। अब बताता हूं, सुनो। श्लोक पढ़ता हूं, बड़ा सुंदर श्लोक है। सती कीन सीता कर बेटा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटहि भगति पदु होय अनीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो पहली बात, पति और पत्नी में इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान भी प्रेम करें, उस घर में आने की इच्छा करें। मैं बता रहा हूं, ये मैं नहीं, रामचरितमानस। पति अगर पत्नी को बोल दे कि ये काम करना है धर्म का, ये नहीं करना है, तो पत्नी को नहीं करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं। आज मैं अपनी पत्नी को साथ में इसलिए बैठाए, हम तो भैया कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उस काम को भी करते हैं, धर्म कार्य में हम साथ रहते हैं। इसलिए मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ, बिना पत जाए, बशर्ते कि एक बात होना चाहिए, अगर पति अगर कहीं बाहर जा रहा है, कहीं सेवा में है बाहर, तो वो चलेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ होने के बाद अलग अलग जाना दोष है। तो भगवान शंकर जी और सती माता कथा सुनने गए राम जी का, और राम जी की कथा सुन के जब वापस आ रहे थे तो राम जी का दर्शन हो गया। अब देखो, पति को दर्शन हुआ, पत्नी को शंका हो गई। अब देखो, ये हो सकता है लीला की होगी उन्होंने। अब देखो भगवान शिव बोल रहे नहीं, ये राम है। राम और लक्ष्मण दंडक वन में गए थे, सीता माता को ढूंढ रहे थे। अब सती माता को शंका हो गई, सती जी ने क्या किया, भगवान शंकर ने बोला अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले लो। और सती माता सीता बनकर गई, और जैसी सीता माता का बेस बना के गई तो शिव जी के मन में बहुत शिव जी रोने लगे, विषाद हो गया उनके मन में। देखो मेरी पत्नी मेरे विश्वास नहीं कर रही है, तो ऐसी पत्नी का तो त्याग कर देना चाहिए। भगवान शंकर ने मन ही मन में सती माता का त्याग कर दिया। क्यों? शंका की। और देखो फिर झूठ भी बोला। अगर एक बार पत्नी झूठ बोल दे, पति झूठ बोल दे, दोस्तों वो फिर गाली जबरदस्ती चल रहा है काम। और सुनो, आप हमारे घर में आके पूछ सकते हो, हमारे काम में सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है। इसलिए मैं संसार को मैसेज देना चाहता हूं कि जब तक परिवार में सामंजस्य नहीं है तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान शंकर जी ने मन ही मन में छोड़ दिया सती को, और भगवान शंकर जी बोलते हैं कि 87,000 वर्ष तक समाधि में चली गई। और देखो बाद में बहुत पछताई सती सब, लेकिन देखो प्रसंग यही है कि बाद में सती माता रोने लगी कि मैंने गलती कर दी,
बाद में एहसास हो गया। तो ये एहसास बाद में न हो, इसलिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि पति और पत्नी का सामंजस्य बहुत सुंदर होना चाहिए, और उस घर में अभी भी राम राज्य होगा, उस घर में संस्कार रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। आप अपनी राय अवश्य देना। इसमें रामचरित पढ़ रहा था तो मैंने कहा अपनी पत्नी देवी को, अब सब्जी रख के आई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा देर बैठना, साथ में हम बताएंगे, कोई झूठ तो नहीं है ना। हम साथ ही जाते हैं ना कथा सुनने के लिए, साथ जाते हैं सब जगह, साथ, हर काम में साथ, क्योंकि ये जरूरी है। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग? अपनी राय अवश्य देना। जय श्री राधे।